तहरीक इंसाफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं और आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से और उनकी पार्टी पोजीशन के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, उन पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव नईम हैदर पंजोथा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर पंजोथा साहब, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या वाकई तहरीक इंसाफ को अब इंतखाबात में बल्ले का निशान मिलना मुश्किल हो गया है? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश जी। जून 2022 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने इंट्रा पार्टी जो है इलेक्शन करवाया है और ये तफसीलात जो हैं मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को फराम की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए, तो तमाम दस्तावेज़ात जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी मीटिंग्स इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की हुई, जिसमें आप देख लें कि बाबर अवान साहब हों, बैरिस्टर गौर साहब हों या उससे पहले जो लोग जाकर अली ज़फ़र साहब मिले हों, तो उन तमाम मीटिंग्स के अंदर ये कभी भी नहीं कहा गया कि आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो आपने करवाया हुआ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, या वो ठीक नहीं हुआ, या उसके ऊपर कोई एतराज़ है, कोई हुक्म है, कोई कानूनी कोई जवाज़ है। अचानक से ये फैसले के अंदर ये कह देना कि 20 दिन का टाइम दिया जाता है और इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। अगर देखा जाए तो पहले ये कहा गया कि जनाब आपको जो बल्ले का निशान है वो भी जो है वो होगा बैलेट पेपर के ऊपर, और चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे के ऊपर रहेंगे। तो जब ये बात फैसला जो है वो रिटर्न आने से पहले जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी गई, तो फिर इस तरह की जो है वो फैसले के अंदर शर्त रखना और इस हालात में शर्त रखना जब अगवाकारियाँ और लोगों को जो है अगवा बराए जो है बयानात चल रहे हैं, पहले तो अगवा बराए तावान होते थे, तो जब ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें कानून है नहीं, मुल्क के अंदर जो है आइन जो है उसको पामाल किया जा चुका है, तो वो कैसे जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कंडक्ट होगा। और सबसे जो अहम चीज़ ये है कि जब इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने करवा दिया था 2022 में, जो दे दिया गया, जो आज तक इतराज नहीं किया गया, तो आज बनता नहीं। मेहदी साहब, इस पे आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का इशू है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो जून 2022 के इंटर पार्टी इलेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं कि वो तो जमा करा दिए, लेकिन फिर सितंबर 2022 में नया पार्टी आइन इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया, फिर एतराज के बाद वो पार्टी आइन वापस ले लिया गया था, और फिर इलेक्शन कमीशन में पार्टी की आदत की तरफ से बयानी हल्फी भी जमा कराया गया था। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का इशू है, या फिर बुनियादी सवाल यहां पर यह है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये ठीक हुए हैं या नहीं हुए? ये ठीक नहीं हुए। जो तरमीम थी वो आपको बड़ी वाज़ह तौर पर पता है, जब जून के अंदर हुई और उसके बाद फिर हुई, और फिर जब दूसरी दफ़ा ये तरमीम हुई तो उसके साथ जब इलेक्शन कमीशन को जो होता है वो जमा करवाया गया, तो उस वक्त जो है कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जमा करवाना होता है ना हर पार्टी ने, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमा करवाया गया तो जमा करवाने के ऊपर जो है वो ये बताया गया कि हमने तरामीम जो हैं वो वापस ले लिए हैं। तो उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि इलेक्शन जो करवाया है हमने हम वो भी वापस लेते हैं, और ये बात जब रिकॉर्ड के ऊपर कही नहीं गई और उनकी तरफ से भी ये नहीं आया कि आपने ये जो है वापस ली है या नहीं ली, या आपके ऊपर ये इतराज़ है या हुक्म है या आप इलेक्शन करवाएं, आज दिन तक इससे पहले ये नहीं किसी जगह के ऊपर उन्होंने हमारे से डिमांड की। तो फिर अचानक से फैसले के अंदर ये कह देना कि आप इलेक्शन जो है दोबारा करवाएं, उसके अंदर सिर्फ एक रणनीति नजर आती है कि लोगों को जो है वो पार्टी रहनुमाओं को बाहर निकाला जाए और जो उन्होंने 20 रोज उठा लिया जाए, अगवा कर लिया जाए। लेकिन 20 रोज अब आपको मिले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को कंटेस्ट करेंगे या फिर इलेक्शन कराएंगे? क्या पार्टी आगे करेगी? क्या देखें, इसके ऊपर बड़ा वाज़ह तौर पर है कि अगर जो है वो एक तरफ तो आप देखें ना कि किस तरह की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, कहीं पे अगर कन्वेंशन करते हैं और लोग जहाँ पर कोई पहाड़ों में बेचारा बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो उनको इकट्ठा करना, वो जब एक प्रोसेस पहले मुकम्मल हो चुका है और हमने वो अडॉप्ट किया और उसके अंदर कोई मुबम ही नहीं आज तक नहीं है, और आज आकर ये इतराज़ उठाना ये समझ से बाहर है। इसको चैलेंज करने के हवाले से फाइनल डिसीजन जो है वो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। आज जब दौरान समात अलकादर ट्रस्ट केस की समात थी जेल के अंदर, तो खान साहब से वहाँ पर टाइम मिल जाता है मुलाकात का, तो हमें उस वक्त जो है वेटिंग रूम में उससे पहले, उनसे मुलाकात से पहले, प्रोसीडिंग से पहले बिठाया गया। 12 बजे रिजल्ट आना था, 2 बजे कार्रवाई होनी थी, तो हमें पता चल गया था कि उन्होंने 20 दिन का कहा है। खान साहब को भी हमने बता दिया आज
कि ये जो है फैसला आया है कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाया जाए, तो हमारे बाद भी एक मीटिंग थी जिसमें हामिद खान साहब हों, उमर न्याजी साहब हों, और उसके साथ साथ दो और हमारे सीनियर वकील जिसमें शाहजाद जाफरी साहब, अबू सलमान न्याजी साहब, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी अपना इनपुट दें, वो भी देंगे, और फिर मुशावरत करके जो भी डिसीजन आएगा, जो खान साहब फिर हदायत करेंगे उसके मुताबिक देखा जाए। देखिए, मगर इलेक्शन अगर आप लोगों ने ना कराया तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखें, बात यह है कि दो इसके पहलू है ना, या तो हम इलेक्शन करवाएं या उसको चैलेंज करें और उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लें। तो जब स्टे हो जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो फिर बात ही ख़त्म होगी। और अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन 20 दिन का अवेलेबल है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि ये हुआ क्या है, कार्रवाई कैसे डाली गई है। पहले फैसला जो है वो कहा गया कि जनाब आपका बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन भी होंगे। हम ये कह रहे थे कि रिटर्न ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, अब रिटर्न ऑर्डर के अंदर डिले क्यों किया गया? डिले इसलिए किया गया कि लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जाए, उनके अंदर एक ऐसी चीज़ जो है वो पैदा हो कि लोग ये समझें कि पता नहीं भाई पार्टी जो है उसका क्या बनेगा, 9 मई वाले मुकदमात हैं, बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, चेयरमैन साहब होंगे, वो जेल में पड़े हैं तो पार्टी ख़त्म है। तो लोगों को कन्विंस करना, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, उनको तोड़ना, उनको जोड़ना, वो ज़रा जो है ना उसके अंदर जो है रहे और ये चीज़ पेंडिंग रहे। और यही बात तमाम शोज़ की जीनत भी बनती रही। और आज आप देख लें कि इतने दिनों के बाद जो है, महीनों के बाद जो है फैसला आता है, तो फैसले के अंदर क्या चीज़ नज़र आई है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, जो कि पहले करवा चुके हैं। फिर क्यों ये इस तरह की डिमांड रखी जाती हैं? कभी कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अदालत जो है वो नहीं है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, तो उसके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो है इख्तियार ही नहीं है। तो इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, नोटिफिकेशन किया जाएगा, जो कि इख्तियारात से तजावुज़ है। तो फिर उसका क्या? मगर इसमें अब ये तो बताइए कि इलेक्शन के हवाले से आपने कहा मुलाकात हुई है इमरान खान से आपकी, क्या वो इलेक्शन में वो अपने आप को माइनस होता हुआ देख रहे हैं? क्या जमात इसके लिए तैयार है? क्या उनका क्या कहना था? बड़ी क्लियर जो है रहमान साहब बात करना चाहूँगा, जिसके ऊपर बड़ी कैटेगोरिकली खान साहब से बात हुई, जो सिलसिला चल रहा है। और खान साहब को जो है इन्फॉर्मेशन पहले भी मुलाकात जितनी होती हैं मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, और उसके साथ साथ जो है दीगर उनकी बहनों की या उनकी फैमिली की, तो उनको इतला सारी मिलती रहती है। आज भी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा, बड़े उनके वाज़े अल्फाज थे कि जो लंदन डील ये एग्रीमेंट ये किया गया था, उस एग्रीमेंट के अंदर ये शामिल है कि पीटीआई जो है इमरान खान साहब उनकी जमात को फील्ड ही नहीं देनी। एक तो होता है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्होंने कहा जी कि फील्ड ही नहीं देनी, ये ही तय किया गया और ये ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब 9 मई का सामने वाक़या रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जिस तरह से अंदर रखा गया, डाला गया, उनको अगवा किया गया, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और अभी भी लड़ने के लिए जो है वो स्पेस जो है नहीं दी जा रही। वहाँ पर जो है आपके कन्वेंशन जो है करने की इजाज़त नहीं है, झंडा उठाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी मुहरकात जो हैं ये ओवरऑल पूरी पार्टी को साइड पर करने के लिए, और ये डील उधर से जो नवाज शरीफ साहब हैं ये करके आए हैं, और ये पहले भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल की कि ये हमेशा डील के जरिए आए हैं, और अब भी ये डील के जरिए जो है इनको लाया जा रहा है। और ये इनको एग्रीमेंट किया गया है कि बिल्कुल आपको जो है ना वो फील्ड जो है ना खाली दी जाएगी और उनको फील्ड दी जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।